मेरा नाम चंदा रानी है और मुझे रिटायर हुए लगभग 8 वर्ष होने वाले हैं। ज़िंदगी भर मैंने पूरा संघर्ष किया। मैं एक शिक्षिका रही हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में। सुबह से लेके शाम तक पूरा जीवन व्यस्त रहता था। सुबह स्कूल जाना, शाम को बच्चों के ऊपर ध्यान देना, इस तरीके से सुबह से लेके रात तक पूरा जीवन भागम भाग में निकल जाता था। तो एक तरह से जीवन को आदत पड़ी हुई है निरंतर भागते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की। कभी बैठना नहीं सीखा। तो अब जब बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट के 8 वर्ष हो चुके हैं, तो कई बार घर में समय पास नहीं होता है। तो लगता है कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे की शादियां हो गई हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, उनका अपना परिवार है, घर है। वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे ध्यान दे कि अपने माता पिता पे ध्यान दे। ये नहीं है कि वो लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देने की भी एक सीमा होती है। उनके अपने ही लाइफ के इतने संघर्ष होते हैं कि वो लोग चाह कर भी कई बार माता पिता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा टाइम पास नहीं होता है। और अभी हाल के ही दिनों में, कुछ दिन पहले, मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था। तो मैंने उसमें कुछ खाना बनाया था। स्पेशली मैंने उसमें वो बनाया था, सोया चाप बनाया था। तो बहुत टेस्टी बना था, और साथ में पुलाव बनाया था, जो कि दोनों ही बहुत टेस्टी बने थे। बच्चे के जितने फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, सब कहने लगे, आंटी ये किसने बनाया है, कहाँ से आया है, ये सब कुछ पूछने लगे। तो बेटे ने बताया कि ये मेरी माँ ने बनाया है। उन लोगों को इतना स्वादिष्ट लगा कि वो लोग कहने लगे कि आंटी आप अपनी कला का प्रयोग किसी चैनल पर क्यों नहीं करते हो, इसके लिए कोई आप चैनल क्यों नहीं बनाते हो। हालांकि आजकल खाने पीने से संबंधित बहुत से चैनल बन गए हैं, और उस चैनल के बीच में मुझे अपना चैनल बनाना, समझ लो, भीड़ में खो जाने के समान होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक प्रयास तो किया जा सकता है। मैंने सोचा चलो एक प्रयास करके देखती हूँ। चैनल चले ना चले, लेकिन कम से कम हो सकता है कुछ लोगों को इससे लाभ हो जाए। क्योंकि आजकल के टाइम में लड़के हों, लड़कियां हों, इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए कि उनको अपनी घर गृहस्थी कैसे चलानी है, खाना कैसे बनाना है, ये आता ही नहीं है। लड़कियां भी संघर्ष करते करते, वो जो खाना पीना बनाने की एक उम्र होती है, जो कि बच्चे अपने माता पिता के साथ सीखते हैं, वो निकल जाता है। और विवाह योग्य हो जाने पर उनकी विवाह शादी कर दी जाती है। तो कई बार उन्हें घर गृहस्थी चलानी ही नहीं आती। खाना पीना बनाना भी वो लोग यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, और कई बार उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो लोग इस काम को कर सकें। तो ऐसी व्यस्तता के बीच और ऐसे लोगों की ज़रूरत को देखते हुए मैंने सोचा एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसको कम से कम समय में, कम से कम मसालों में जो है वो खाना तैयार हो जाए, जो कि आजकल के हिसाब से, आजकल के लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए भी लाभप्रद हो, और साथ में कम समय लगे। क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो कि आजकल घर के बाहर रहते हैं, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों के लिए बाहर रह रहे हैं, और कई बार उन्हें अकेला रहना पड़ता है। लड़के भी, लड़कियां भी अकेले रहते हैं, और उन्हें समय उतना नहीं मिलता कि वो अपने लिए खाना बना सके। तो ऐसे में यदि कम समय में पौष्टिक और टेस्टी खाना बनाया जाए, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा चैनल होना चाहिए। हालांकि चैनल और भी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी अपना प्रयास करके देखती हूँ। क्योंकि यदि हर व्यक्ति यही सोच ले कि दूसरा कोई है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो भागना ही छोड़ देगा। भागना तो हमें भी है। अब कौन आगे निकलता है, कौन पीछे निकलता है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भागने से कम अर्थ ये नहीं है कि मुझे आगे ही निकलना है। हाँ, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगी, ताकि हमारे समाज को, हमारे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। उनके स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखते हुए मैं अपने चैनल का प्रारंभ करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे रिटायर हुए लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। मेरी आयु लगभग 68 वर्ष होने वाली है, और इस आयु में भी मैंने अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा है। और शायद इसी कारण इस आयु में भी अभी तक मैं, भगवान की कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है कि मैं किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार नहीं हूँ। न ही मैं किसी प्रकार की कोई दवाई लेती हूँ, ना कोई ब्लड प्रेशर की या शुगर की या किसी अन्य किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेती हूँ। हाँ, अपने खाने पीने का, अपने सेहत का ध्यान रखती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह नहीं खाती हूँ। रात के समय का भोजन मैं अवॉइड करती हूँ। शाम को 6, साढ़े 6 या 7 बजे के बाद में कभी भी भोजन नहीं करती हूँ। यदि बहुत ज़्यादा कभी भूख लग भी जाए तो एक आध फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। बाकी गरिष्ठ भोजन या इस तरीके से हैवी खाना मैं अवॉइड करती हूँ।
तो इसी को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि एक चैनल बनाया जाए जिसमें आज के बच्चों के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से उनका सामंजस्य हो सके। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी, जो मेरे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरा वो भी, और यदि दूसरे भी नए बच्चे भी मुझे सपोर्ट करें और अनुभवों का लाभ उठाए, हो सकता है इससे आपको भी लाभ होगा, मेरा भी समय पास होगा, क्योंकि बुढ़ापे में समय पास करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने नौकरी की, अपना आर्थिक संघर्ष करने की, अपने बच्चों को पालने की। उनका ही इतना संघर्ष हो जाता है कि वो माता पिता पे चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाते। और मैं वैसे भी सिंगल मदर हूँ, तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि मेरा टाइम भी पास हो और समाज को भी मेरे अनुभवों का लाभ मिल सके। मैं आप सभी से ये आशा करूँगी, आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो व्यंजन हैं या मेरे जो भी किचन के आइटम्स हों, जो भी वस्तु मैं बनाने जा रही हूँ, वो सभी के सभी कम से कम समय में तैयार हों, कम से कम मसालों से तैयार हो और स्वादिष्ट हो, और साथ में हमारे स्वास्थ्य के अनुरूप हो। धन्यवाद।